राधे राधे दोस्तों। एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। बावन एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। आज की इस वीडियो में आपको बावन एकादशी, जिसे प्रवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। बावन एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मानव अवतार याद दिलाता है। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग कर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चरण से ढक लिया था। तब यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के सामने कितना ही बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, वह छोटा ही होता है। तो आज के दिन सबसे पहले हमें अपने घमंड भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो चलिए बावन एकादशी की पूजा शुरू करते हैं। तो बावन एकादशी के दिन सुबह नहाकर प्रेम से निवृत्त होकर सभी कामों से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के ये पूजा सुबह सुबह कीजिए। बावन एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर कर सकते हैं। आप सबसे पहले चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और पीले रंग का वस्त्र बिछाने के बाद उस पर फूलों का आसन देके भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। आप मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, उनका कोई स्वरूप है तो। और आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें सुबह सुबह स्नान आदि करा कर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर भी विराजमान करिए। आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ गणेश जी पधराने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग से पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी अवश्य पधराएं। उसके बाद उन्हें छींटे मारकर पानी के स्नान करा दें भाव रूप से। उसके बाद दिया जलाएं और भगवान गणेश जी को कहते हैं वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और अपने दिए की पूजा करेंगे, उस पर तिलक चंदन लगाकर। फिर उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, धूप घास समर्पित करेंगे। लाल रंग के आज के दिन पुष्प समर्पित करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को भी हम कलावा वस्त्र स्वरूप समर्पित करेंगे। उनकी तस्वीर पे हम तिलक करेंगे और सभी को तिलक कर लेंगे चंदन और रोली का। लड्डू गोपाल को हम रोली से तिलक नहीं करते हैं, चंदन से ही तिलक करते हैं। उन्हें चंदन अति ही प्रिय है। आज के दिन ना तो चावल का सेवन करते हैं और ना ही चावल का इस्तेमाल पूजा में करते हैं और ना ही भोग में चावल लगाते हैं। आज के दिन तिल लगाते हैं और तिलों को दिए में चटकाते हैं, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही कष्ट का निवारण होता है। उसके बाद हम पीले रंग के फूल अर्पित करेंगे। आज के दिन पीली चीज़ों का अधिक ही महत्व है। उसके बाद हम तुलसी समर्पित करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु को और श्री हरि लड्डू गोपाल को। गणेश जी को तुलसी समर्पित नहीं की जाती है। उसके बाद हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। आज के दिन खीरे का विशेष महत्व होता है। आज के दिन खीरा व्रत में भी खाया जाता है, इसलिए हम खीरे का भोग अवश्य समर्पित करेंगे। गणेश जी को अलग से भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उन्हें तुलसी समर्पित नहीं की जाती है। आप आंवला भी आज के व्रत में समर्पित कर सकते हैं और ऋतु फलों का भी भोग समर्पित कर सकते हैं, या घर पे दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग आज के दिन हम समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद में हम अब भगवान से हाथ जोड़कर समय याचना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल से एक दिन दक्षिणा भी समर्पित की जाती है। आप कितने की भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा समर्पित करने से जो हमारे व्रत में पूजा में त्रुटियाँ होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और 1 लोटा जल रखकर कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में पुष्प रख लेंगे और तेल रख लेंगे। आप एकादशी की व्रत कथा किताब से भी पढ़ सकते हैं या फिर फ़ोन में भी वीडियो चलाकर उससे कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो पुष्प है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करेंगे और जो तिल है हम उन्हें लोटे में डाल देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे और क्षमा मांगे, हमारी जो टूटे हुए हैं क्षमा करें और अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से। और फिर उसके बाद उनकी आरती करेंगे। आरती बहुत ही प्रेम पूर्वक करनी है। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद में तो कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं या फिर जो दीप प्रज्वलित किया उससे भी आरती आप कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे और उसके बाद फिर श्री हरि लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में चारों तरफ जल के छींटे लगाकर चौकी के हम हाथ जोड़ लेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांग लेंगे और अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ये जो लोटा जल है वह सूर्य देव को अर्घ दे देना है। अर्घ देने के बाद में हम जो हमने भगवान को भोग समर्पित किया है वह अपने घर के सदस्यों में प्रसाद स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं। और जो चौकी है वो आज के दिन ही नहीं उठानी है, ये अगले दिन उठाई जाती है चौकी। और इस पे से जितना भी सामान है वह सभी आज शाम को भी इसी चौकी पे भी ऐसे ही शाम को भी ऐसे ही पूजा करनी है, आरती करनी है। 4 सितंबर 2025 सुबह 6:02 से लेकर 8:36
पे टाइम होगा पारण करने का व्रत का, सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके, और अलग आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, उसके बाद सुंदर श्रृंगार करें, पूजन करें, उसके बाद प्रसाद खा के पारण कर दीजिए व्रतों को। शास्त्रों में कहा गया है कि हम एकादशी का व्रत पूर्ण करते हैं, उसका पारण करते हैं, तब उस समय दान देने का व्रत का फल कोई गुना बढ़ जाता है। तो आप सर्वप्रथम के अनुसार जीवात्मा के दान कर सकते हैं, ब्राह्मण या भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ दान है। भूखे को भोजन कराना, फल मिठाई दे सकते हैं आप दान में, या किसी भी चीज़ का, वस्त्र का, किसी भी चीज़ का आप दान दे सकते हैं। यह व्रत मन में ही भले बहुत ही प्रभु से जुड़े आज के बामन देव या दिलित की संचार चाहे कितना भी बड़ा लगे, लेकिन सच्चे आनंद केवल प्रभु के शरण में है। तो आइए इस बावन एकादशी पर हम आपके जीवन के अहंकार को त्याग कर प्रेम और सेवा भक्ति का मार्ग पर चलें। तो बावन एकादशी का आप ज़रूर करें। अगर व्रत पर ना कर पाएँ तो इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करें और व्रत कथा सुनकर कीर्तन करें।